अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पंजाब पाकिस्तान से। ये सांगला हिल फैसलाबाद के करीब है। कुछ लोग शांगला समझते हैं, वो कोई सरहद में है। दरअसल हम सांगला हिल जो फैसलाबाद के करीब है, इसके करीब रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले बनाकर डाली हुई है कि बैरूने मुल्क का योग क्या होता है। तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको मुकम्मल तफसील के साथ पता चल जाएगा कि बैरूने मुल्क बंदा कैसे जाता है। तो ये भी वीडियो एक ऐसी ही है कि इसमें आपको ये भी पता चल सकता है कि बैरूने मुल्क का योग कैसे बना है। और फिर इस कुंडली से आपको ये पता चल सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी या तो होती नहीं है, तो या फिर बहुत लेट जाके होती है। अगर होती भी है तो वो शादी चल नहीं सकती, यानी प्रॉब्लम जरूर आती है। असल में ऐसा नहीं होता कि ये सियारे सिर्फ गरीब आदमी के ऊपर काम करते हैं और अमीर आदमी के ऊपर नहीं करते। ऐसा नहीं होता। यानी मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि बहुत बहुत अमीर तरीन लोग, तगड़े लोग, कि जिनकी कुंडली में ऐसे योग बने होते हैं तो उनकी भी शादी नहीं होती। मैंने ऐसे ऐसे घराने देखे हैं लाहौर में, कराची में, कि लोग बहुत बहुत अमीर होते हैं, कोठियां होती हैं, कारें होती हैं, कारोबार बहुत अच्छे होते हैं, मगर इसके बावजूद उनकी कुंडलियों में खराबी होती है तो उनकी भी शादी नहीं होती। तो इसी तरह कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो लोग बैरूने मुल्कों में रहते हैं, इंग्लैंड रहते हैं, जर्मनी रहते हैं, दूसरे मुल्कों में, उनके पास उनका वो कार्ड वगैरह भी होता है, पर इसके बावजूद भी उनकी भी शादी नहीं होती। यानी मतलब ये है कि अगर कुंडली में योग नहीं है तो फिर नहीं होता काम। यही इसी बात के ऊपर तो मैं ये शोर कर रहा हूं कि लोगों को समझा रहा हूं कि मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, वो इन फराडियों लोगों से बच जाओ। ये जो आपको तवीज़ लिख लिख कर दे रहे हैं, ये लो शादी हो जाएगी, ये अमल करवा लो, ये फलां करवा लो, ये फलां, ये सब मेरा मतलब इस तरह ठगी लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फराडिये लोग हैं। ये एक कुंडली है। ये जो कुंडली है, ये भाई इंग्लैंड में रहता है और ये इसकी तारीख बदाश है 27/12/1986 और वक्त है 12 बजे PM। तो जगह है कराची। तो इस कुंडली को हम देखते हैं सबसे पहले कि ये जो कुंडली है बुर्ज हौत की कुंडली है। ये कुंडली बुर्ज हौत की है, यानी हौत नंबर 12 है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये जो मैंने गिनती लिखी है ना, ये बुर्जों के नाम है, यानी बुर्जों की गिनती है। जैसे कि पहला बुर्ज जो होता है ये हमल है, हमल से बुर्ज शुरू होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुंडली नंबर 1 से इधर शुरू होगी, नहीं।
ये जो कुंडली, कोई भी कुंडली होगी, ये जो जगह है, ये जगह ये कुंडली का पहला घर माना जाता है। इस घर में नंबर 12 भी आ सकता है, 11 भी, यानी कोई भी नंबर आ सकता है, 8, 3, कुछ भी आ सकता है, मगर ये कुंडली का पहला घर ही रहेगा। तो जैसे हमने देखा कि ये कुंडली का पहला घर है जिसका नाम है बुर्ज होत, 12वां बुर्ज। तो बुर्ज होत ये लगन है, लगन का मालक जो है वो स्यारा मुश्तरी है, जिसे गुरु कहते हैं। और गुरु जो है ये कुंडली के 12वें घर में चला गया, यानी ये जो बंदा है, ये बंदे की जात है, बंदे की रूह है, बंदे की बॉडी है। ये बंदा खुद उठा और उठकर कुंडली के 12वें घर में चला गया, यानी घर से दूर चला गया। घर से दूर जाना ये जरूरी नहीं है कि ये जो घर है, इस घर को बरूने मुल्क का घर भी कहते हैं, इसको हस्पताल का घर भी कहते हैं, इसको जेल का घर भी कहते हैं, इसको खर्च का घर भी कहते हैं। ये पाबंदियां, मजबूरियां, ये सारी इस घर से देखी जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा जेल भी जा सकता है, बरूने मुल्क जा सकता है, हस्पताल जा सकता है, यानी किसी भी वजह से ये बंदा घर से दूर जा सकता है। तो हमने देखा कि एक तो इसका ये योग बन गया कि ये बंदा बरूने मुल्क जा सकता है, क्योंकि ये खुद उठा और उठकर, यानी इसके मन में, ये जो दिमाग है, दिमाग में ये बचपन से ही इसके ये सोच लग गई कि मैं बरूने मुल्क जाऊंगा। क्योंकि सोच ख्यालात जो पहला घर होता है, ये दिमाग का हिस्सा, ये दिमाग से सोच रहा है बचपन से ही कि मैं बरूने मुल्क जाऊंगा। तो अब ये सोच तो रहा है कि मैं बरूने मुल्क जाऊंगा, यानी सोचने से तो नहीं चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि बरूने मुल्क कौन सा घर होता है जो बरूने मुल्क का सफर करवाता है। तो ये होता है 9वां घर। हालांकि इसमें नंबर 8 लिखा है, मैं पहले बता चुका हूं कि इसको गिनती को 8 नंबर को नहीं लेना, यानी आपने इधर से गिनना है। जैसे कि इसको 1 गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर 8 लिखा हुआ है। 8 नंबर का तो मतलब ये है कि 8वीं राशि है, यानी बुर्ज अकरब है, मगर ये 9वां घर बन जाएगा। तो 9वें घर में कौन बैठा हुआ है? जोहल। तो जोहल किस घर का मालक है? तो जोहल मालक है 12वें घर का और 11वें घर का मालक। 11वें और 12वें घर का मालक जोहल है, यानी 12वें घर का मालक होकर 9वें घर में आ गया है। अगर मेरे भाइयों 12वें घर का मालक होकर कुंडली के 9वें घर में चला जाए तो बंदे का बरूने मुल्क का सफर जरूर होता है। अगर 9वें घर का मालक 12वें घर में चला जाए तो फिर भी सफर होता है। तो हम देख रहे हैं कि 9वें घर का जो मालक, बुर्ज अकरब का जो मालक है, वो स्यारा मरीख, वो भी कुंडली के 12वें घर में चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12वें घर का मालक 9वें घर में और 9वें घर का मालक 12वें घर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा एक तो सोच भी रहा था और ऊपर से सफर जो है वो बरूने मुल्क का जरूर करेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो कुंडली का दूसरा घर होता है, ये खानदान का घर होता है, रुपये पैसे का घर होता है। अगर खानदान वाला जो घर है, इस घर के ऊपर किसी मनहूस स्यारे की नजर जा रही हो, नहस स्यारे की,
तो फिर भी समझ लो कि वो जो बंदा है वो अपने खानदान अपनी फैमिली से दूर चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या कुंडली के दूसरे घर के ऊपर किसी सियारे की नजर जा रही है। तो हमने देखा कि जोहल की मरीख की 3 नजरें होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो मरीख 1 2 3 चौथी नजर इधर डाल रहा है और 7वीं नजर इधर और 8वीं नजर इधर। तो मुश्तरी जो है इसकी 3 नजरें होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो मुश्तरी 1 2 3 4 5वीं नजर इधर डाल रहा है और 6ठी और 9वीं इधर डाल रहा है। यानी इसका मतलब इस घर पर नहीं डाल रहा। तो इस घर के ऊपर देखते हैं तो ये जो पड़ा हुआ है सियारा वीनस जोहरा, बुर्ज हौत की कुंडली अगर किसी की हो, सबसे पहले तो मेरे बहुत से दोस्त, मेरी बहन भाई ऐसे हैं कि जिनको कारक और मारक का पता नहीं है। यानी जो सियारे कारक होते हैं वो करने वाले होते हैं, संवारने वाले होते हैं। यानी वो किसी भी घर में जाएं सिवाय 6ठे 8वें 12वें के, तो वो काम को संवारते हैं, नीच का ना हो जाए। और जो मारक सियारे होते हैं, जैसे कि कुंडली के 6ठे घर का मालक 8वें घर का या 12वें घर का मालक, ये मारक सटार होते हैं। तो ये मारक घर के सटार किसी भी अच्छे घर में चले जाएं तो उसको भी तबाह करते हैं। अगर मारक घर के मालक यहां बैठेंगे या यहां देखेंगे उसको भी नुकसान देंगे। तो हमने देखा कि सियारा वीनस जोहरा जो है ये कुंडली के 8वें घर का मालक है। 8वां घर किस लिए हुआ कि खाना नंबर 1 ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां घर जो है ये बुर्ज मीजान है और उसका सियारा जोहरा है। हालांकि जोहरा तो साध स्टार है, मगर मेरे भाई ये साध स्टार बुर्ज हौत वालों के लिए नहीं है। बुर्ज हौत वालों के लिए तो ये मारक है, इनको तो मुश्किलात में डालेगा। तो इसलिए यानी हालांकि मरीख नहस स्टार है, पर मरीख कुंडली के 9वें घर का मालक है, यानी नहस है, मगर ये साध आरजी बन गया है। साध आरजी बन गया है। तो ये जो जोहरा है ये साध स्टार है, मगर इस वक्त कुंडली के 8वें घर में जाने की वजह से ये नहस आरजी बन गया है। यानी आरजी नहस वैसे है साध, मगर आरजी इस कुंडली में नहस बन गया है। तो हम वीनस जो होता है ये इसकी एक ही नजर होती है, 7वीं नजर होती है। सियारे कमर की भी 7वीं नजर होती है, अतारद की, शमश की, इन 4 सितारों की एक ही नजर होती है। यहां से बैठते हैं, वहां से 7वें घर को देखते हैं। तो जब हमने वीनस को देखा कि वीनस 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं नजर कहां गई? दूसरे घर पर। तो दूसरा घर किस चीज का है? खानदान का, रुपये का। तो जोहरा जो है ये नहस आरजी है। तो जोहरा ने, नहस आरजी ने इसके दूसरे घर के ऊपर नजर डाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको खानदान से दूर कर दिया, खानदान से दूर कर दिया। अब हम देखते हैं कुंडली का चौथा घर। तो जो कुंडली का चौथा घर होता है, जैसे कि ये खाना नंबर 1 है, ये याद रखना है, इस खाने में कोई भी गिनती और आ सकती है, 10 आ सकता है, 11 12 कोई भी आ सकता है। और इसी तरह ये खाना नंबर 1 है, 1 2 3 4। तो खाना नंबर 4 मेरे बहन भाइयों किस चीज का है बोलो? यानी खाना नंबर 4 जमीन, प्लाट, मकान, मां या यहां हम पैदा होते हैं उस जगह का है, जाए पैदाइश का। तो अगर किसी बंदे की जाए पैदाइश के ऊपर किसी मनहूस सियारों का
यानी असर आ जाए या बैठे हों, तो फिर वो स्टार बंदे को जाए पैदाइश से दूर कर देते हैं, और दूर हो भी जाना चाहिए। ये बात याद रखने वाली है कि अगर किसी बंदे की कुंडली में जाए पैदाइश के ऊपर यानी चौथे घर के ऊपर किसी मनहूस सियारे की नजर जा रही हो, या कोई मनहूस सियारा चौथे घर में बैठा हो, तो उस बंदे को या औरत को अपनी जाए पैदाइश छोड़ देनी चाहिए और कभी भी जाए पैदाइश पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जाए पैदाइश पर जब वो जाएगा तो किसी न किसी मसले का शिकार हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि चौथे घर को कोई नहस सियारा, मनहूस सियारा तो नहीं देख रहा। तो जब हमने जोहल देखा तो जोहल की 3 नजरें होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो जोहल की 1 2 3 इधर गई, 7वीं नजर 3 4 5 6 7वीं नजर इधर गई, और 8वीं और 9वीं और 10वीं नजर इधर गई, यानी जाए पैदाइश पर नहीं गई। तो इसी तरह मरीज की भी नहीं गई, मुश्तरी की जा रही है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि सियारा शमश और मरकरी जो है इसकी एक ही नजर होती है, यहां बैठते हैं वहां से 7वीं नजर। तो सियारा शमश जो है ये कुंडली के किस घर का मालिक है? तो हमने जब देखा कि ये है बुर्ज असद का मालिक है, यानी छठे घर का, तो मैंने आपको बताया कि कुंडली के छठे, 8वें और 12वें घर के मालिक मारक स्टार होते हैं। तो जब हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी छठा घर आ गया, तो छठे घर का सियारा कौन हुआ? शमश। तो शमश जो है ये कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है, बुर्ज कौस में। हालांकि वो अपने दोस्त के घर में है, मगर इस कुंडली में शमश मारक सियारा है, मारक स्टार है, नुकसान देने वाला, टेंशन देने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि शमश 10वें घर में जाकर चौथे घर को देख रहा है। तो चौथा घर किस चीज का हुआ? जाए पैदाइश का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बंदे को शमश जाए पैदाइश से दूर कर देगा। तो ये बंदा, यानी हर एंगल से हम देख रहे हैं कि ये बंदा पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा, ये बंदा बरूने मुल्क जाएगा, और इसका हो सकता है कि आखिरी वक्त जो हो वो भी बरूने मुल्क में ही जाए। दूसरी बात यह है कि ये है राहु और ये है केतु, और राहु और केतु के एक साइड पर अगर सब सियारे आ जाएं तो इनको भी अच्छा नहीं माना जाता। ये भी सियारे मनहूस और नहस असर देते हैं। ये तो बात हो गई बरूने मुल्क की। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि ये बंदा बरूने मुल्क है, रुपया पैसा, ग्रीन कार्ड है, मगर इसके बावजूद इसकी शादी नहीं हुई अभी तक। तो इसके लिए हम देखते हैं कि शादी क्यों नहीं हुई, और शादी आगे मैं काफ़ी वीडियो डाली हैं, मगर फिर आपको याद कराना चाहता हूं कि आपको बार बार याद आ जाए, पता लग जाए कि मैं जो कह रहा हूं आपको समझ आ सके। शादी के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें देखना होता है 7वां घर, कि 7वां घर कौन सा है और 7वें घर का जो सियारा है वो कौन है। तो हमने देखा कि 7वां घर जो है ये बुर्ज सुमला है, सियारा उसका मरकरी अतारद है। तो सियारा अतारद जो है ये कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है। तो 10वें घर में ये 2 डिग्री का है। ये मैंने कई मरतबा आगे भी आपको बताया है कि कोई भी स्टार अगर 0 से लेकर 6 डिग्री के अंदर हो तो वो स्टार अभी बच्चा होता है, यानी वो रिजल्ट अपना पूरा नहीं दे सकता। और जो स्टार 27 से लेकर
30 डिग्री के अंदर चला जाता है, वो स्टार बूढ़ा हो जाता है। उसका मन चाहता है कि मैं कुछ करूं, मगर या तो उसके पास पैसा नहीं होता या ताकत ये नहीं होती कि वो नहीं कर सकता। तो इसी तरह ये स्टार शादी वाले घर का मालक एक तो 2 डिग्री पर है, दूसरे नंबर पर शमश के साथ है जो कि मार्क स्टार है, और मार्क स्टार के साथ भी है, छठे घर के मालक के साथ, यानी अच्छा नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि शादी वाले घर का मालक तो अच्छा नहीं, फिर हम दूसरा पॉइंट ये लेंगे कि क्या कोई शादी वाले घर में स्टार और कोई बैठा हो। तो शादी वाले घर को जब देखते हैं तो शादी वाले घर में केतु बैठा है, तो केतु भी मनहूस है, अच्छा नहीं। और राहु देख रहा है, यानी ये दोनों केतु राहु अच्छे नहीं माने जाते। तो अब हम और देखेंगे कि इनके अलावा कोई और सियारा जो है वो 7वें घर को देखे या 7वें घर के मालक को देखे। तो हमने देखा कि 7वें घर के मालक के ऊपर यानी किसी भी सियारे की कोई नजर नहीं जा रही, यानी जोहर है तो वो भी यानी तीसरी और 7वीं और 10वीं नजर है, वीनस की 7वीं नजर है, शमश की 7वीं नजर है, मरीख की 3 नजरें हैं, 1 2 3 4 और ये 8 यहां तक, यानी 7वें घर के मालक के ऊपर किसी सियारे की नजर नहीं जा रही। एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि चलो 7वें घर के मालक के ऊपर नजर ना जाए, पर 7वें घर के जो मालक है यानी उसके घर के ऊपर तो जाए ना। तो हम 7वें घर के मालक जो है इसके घर को देखते हैं, 7वें घर को। तो 7वें घर के ऊपर भाई वीनस की भी नजर नहीं जा रही, क्योंकि वीनस की और कमर की, शमश की या तारद की एक ही नजर होती है, 7वीं नजर। तो शमश और मरकरी इस घर को देख रहे हैं, कमर और वीनस इस घर को देख रहे हैं, और जोहर जो है इस घर को देख रहा है, और उसके बाद इस घर को देख रहा है, और उसके बाद इस घर को देख रहा है, यानी 7वें घर को नहीं देख रहा। तो मुश्तरी भी नहीं देख रहा, मरीख जो है ये देख रहा है। अच्छा, अब एक और बहुत मजे की बात है। वो बात ये है कि मरीख, हालांकि न से असगर इसे कहते हैं, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मरीख अगर तरकोन का मालक हो जाए या केंद्र का मालक हो जाए तो ये अच्छा है। पर मेरे भाई, हमने ये देखा कि मरीख अगर त्रिकोण का यानी ताल्या का, 9वें घर का या 5वें घर का या केंद्र के किसी भी घर का, इनको चारों घरों को केंद्र कहते हैं, केंद्र के भी किसी घर का मालक हो और औलाद वाले घर में बैठा हो, तो औलाद में जरूर मामला गड़बड़ करता है, खास करके मजक्कर औलाद में। और इसी तरह अगर बहन भाइयों के घर में हो तो बहन भाइयों के मामले में भी गड़बड़ेशन करता है। और इसी तरह अगर मंगल देखो त्रिकोण का मालक है बिलवकत, अगर त्रिकोण का मालक होकर त्रिकोण में यानी लगन में आ जाए तो फिर इसको मांगली क्यों कहते हैं। यानी इसका मतलब है कि मरीख एक आग का गोला है, मरीख जरूर जलाता है, जरूर टेंशन देता है, बेशक वो त्रिकोण का मालक ही क्यों ना हो। यानी अगर त्रिकोण का मालक है तो वो सब काम अच्छे नहीं करेगा, उसमें अच्छे भी करेगा, मगर कुछ कामों में वो नुकसान भी देगा। तो इसी तरह जो मरीख है वो कुंडली के 9वें घर का मालक होकर कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है, बुर्ज दिल्लू में, और मरीख देख रहा है 7वें घर को।
तो मरीख कुंडली के 12वें घर में हो तो बंदा मांगली होता है, मरीख पहले घर में हो तो बंदा मांगली होता है, मरीख चौथे घर में हो तो बंदा मांगली होता है, मरीख 7वें घर में या 8वें घर में हो तो बंदा मांगली होता है। मांगली का मतलब एक तो ये है कि जब बंदा मांगली होता है तो बंदे का जो मन होता है वो थोड़ा चिड़चिड़ापन का, गुस्से वाला होता है, लड़ाई झगड़ा भी करने वाला होता है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर बंदा मांगली हो तो बंदे की शादीशुदा जिंदगी में मसला पैदा करता है, यानी शादी ना करवाना या शादी ना होना, ऐसी भी दिक्कत पैदा करता है। ऐसा भी करता है कि अगर शादी हो जाए तो फिर बंदे की, औरत हो मांगली या मर्द मांगली हो, तो फिर उसकी, अगर ये मर्द है तो मर्द मांगली है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बीवी अगर शादी हो जाएगी तो वो जल्दी मर जाएगी, इससे पहले मर जाएगी। अगर ये औरत की कुंडली है तो उसका मियाँ जो है वो मर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरीख मांगली होकर, यानी पहले तो देखना हमने कि केतु जो बुरा सटार बैठा हुआ है कुंडली के 7वें घर में, और ऊपर से दूसरा मनहूस यानी नहस सटार, आरजी नहस जो है मांगली, यानी मरीख कुंडली के 7वें घर को भी देख रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी शादीशुदा जिंदगी में जरूर प्रॉब्लम, दिक्कत जो है ये आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा शादी ना करवाए, यानी शादी करवाने की उसमें हिस्स जो है वो ही खत्म हो जाए कि मैं शादी नहीं करवाना चाहता। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह ही हर एंगल को, हर चीज को मेरे भाइयों देखा जाता है। ये एक बहुत प्यारा इल्म है और मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क में इस इल्म की बहुत कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यानी जहालत में जा रहे हैं। यानी ऐसा समझ लो कि जो आमल वगैरह, ये फराडिये वगैरह लोगों के कस्से आ रहे हैं और उनको लूट रहे हैं। अगर इस इल्म को आप आम करते हो तो लोगों की आंखें खुल सकती हैं और लोगों को पता चल सकता है कि ये निज़ाम कुदरत किस तरह चल रहा है। तो इसी तरह मेरे भाई, आस्ता आस्ता करके हम, ये इल्म तो एक समुंदर है, आस्ता आस्ता करके हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमें अल्लाह पाक की ज़ात ने अता किया है उसके मुताबिक हम आप तक इसको पहुँचाएं। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।